Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Class 8th में हमारा चैप्टर चल रहा था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स. चैप्टर नंबर 3 था. इसके कोऑर्डिनेटर क्या होता है इसकी कहानी हमने प्रीवियस वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी देख ली है. इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस 3.1 दोनों एक साथ आई थिंक. ठीक है, वो आप चेक करना एक बार. और 3.2 भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3. लेकिन 3.3 से पहले थोड़ी और कहानी डिस्कस करेंगे. क्या कोऑर्डिनेटर समझ लिया हमने, लेकिन कोऑर्डिनेटर के टाइप्स भी समझ लिए थोड़े. किसके बेस पर? एंगल के बेस पर. कौन से? कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कॉनकेव कोऑर्डिनेटर. वो कहानी हमने डिस्कस कर ली थी. इसके अलावा इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में 3.1 में हमने पॉलीगन डिस्कस किया, कर्व भी डिस्कस किया. मतलब ये हमारा रिमाइंडर है कि हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया. आज हम कोऑर्डिनेटर पे डिस्कस हमने कर लिया. इसके टाइप से एंगल के बेस पर डिसाइड कर लिए. अब प्रॉपर्टीज के बेस पर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटर टाइप्स. जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले 3.3 से पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से. कोऑर्डिनेटर टाइप्स में सबसे पहला नंबर है हमारा पैरेललोग्राम. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना. ठीक है, ये बात आपको बता रखी है. प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और कैलकुलेशंस, इन तीन पे आपको फोकस नहीं करना. अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि हमारे से मोटिव क्या है? आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड एक्सप्लेनेशन देना. ठीक है, ना कि अच्छा एक्सप्लेनेशन के बाद कैलकुलेशन में अगर एरर आता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि होते कई बार जानबूझ के भी कर देते हैं. जानबूझ के क्यों करेंगे? जिससे आप हमें ये पता चल सके आप समझ रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप कॉपी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमने गलत लिखा है, आपने गलत लिखा है. और अगर समझ रहे हैं तो जो गलती हमने की उसको ठीक कर देंगे. सारे टॉपिक पाते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, ये इसका नामकरण कर देते हैं पहले. एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेलल साइड कौन सी थी? आपको पहले ही बताया था. क्या? ऐसी टू लाइंस जो आपस में कभी भी पूरी जिंदगी ना मिले, एक दूसरे की दुश्मन है. ये दोनों जिंदगी में आपस में कभी नहीं मिलेंगी. ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था. क्या? रेल की पटरी और सीढ़ी जो हमारे घर में यूज की जाती है, या जो व्हाइट वॉश वाले लोग यूज भी करते हैं वर्कर. ठीक है, अगर रेलवे लाइन की जो हमारे पास पटरी है वो आपस में मिल गई तो हम वहां मिलेंगे. या सीढ़ी पे अगर चढ़ा हुआ है कोई, उसके जो बांस है उसके पैर है वो आपस में मिल गए तो वो तो मिल जाएंगे, फिर हम वहां मिलेंगे. इससे बेटर है ना मिले. तो वो एग्जाम्पल किसका है? पैरेलल लाइन. तो कभी नहीं मिलेंगे आपस में, और इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस भी सेम रहती है. तो यही कहानी है इसकी. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड का पैरेलल. ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है. ठीक है, अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमसे सेम रहेगी. जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतनी डिस्टेंस हमारी यहाँ बढ़ जाएगी. और दूसरी बात क्या? ये तो पैरेलल की कहानी थी. अब पैरेललोग्राम की पहली बात क्या हुई? हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पहली बात. दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के. ठीक है, इसके और दूसरे क्या है? ए डी भी पैरेलल है बीसी के. दोनों बातें हो गई. ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी पैरेलल है बीसी के. पैरेलल वाली कहानी कंप्लीट. ए बी इक्वल है सी डी के. ए बी और सी डी हमारे इक्वल है. ए डी इक्वल होगा बीसी के. ए डी इक्वल बीसी के. ठीक है, अब एक बात और, साइड की बात तो गई, पैरेलल वाली कहानी हो गई और इक्वल वाली कहानी भी हो गई. अब इसमें आगे अब एंगल के बेस पर इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं. ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब कहना क्या है? एंगल ए इक्वल है एंगल सी के. दोनों एंगल हमारे इक्वल है. एंगल बी इक्वल है एंगल डी के. ए का अपोजिट सी, आमने सामने के, जैसे मेरे अपोजिट स्टेप आप हैं. ठीक है, या आपका अपोजिट मैं हूं.
ठीक है, जो ऑफलाइन है वो भी सामने मेरे अपोजिट है, लेकिन जो ऑनलाइन है मुझे पता है आप मेरे अपोजिट है। क्यों? जब तक सामने बैठ के आप नहीं देखेंगे वीडियो तब तक नहीं समझ में, बराबर बैठ के नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आप मोबाइल यहाँ रख लो और हम यहाँ है, आप खुद यहाँ बैठो, देख ही नहीं पाओगे, और देखोगे तो गर्दन टेढ़ी जाएगी। बेटर है अपोजिट रहना है, सामने रहना है। तो ए का सामने कौन सा है? सी। ये दोनों इक्वल है। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल डी के। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और दूसरी और कहानी क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज में, ये दोनों एंगल कैसे एक दूसरे के पड़ोसी, मतलब एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक तो पड़ोसी दूसरे के होते हैं, एक आमने सामने के और एक बराबर बराबर के। ठीक है, आमने सामने के इक्वल होते हैं और मतलब कंपैरिजन में रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा किसमें होता है? जस्ट बराबर वाले में, जिसकी दीवार एक ही है पूरी। ठीक है, सामने वाले से मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो लोग इक्वल रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। लेकिन जहां दीवार भी सेम है और इसीलिए लड़ाई झगड़ा है, वो दोनों कौन से? एडजेसेंट एंगल, जस्ट पड़ोसी। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा? 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने अभी बोला दीवार सेम है, इसलिए पड़ोसी का नाम चेंज हुआ एडजेसेंट। क्यों? दीवार सेम कैसे, मतलब क्या है मेरा? देखो, अगर मैं एंगल डी की बात करूंगा तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एंगल का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाम नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल ए डी सी, ए डी सी, इसके एंगल की बात। अब जब वाले एंगल की बात करें तो क्या होगा? डी ए डी प्लस एंगल डी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों, जब मैंने वाले एंगल की बात करी और जब इस वाले एंगल की बात करी, दोनों में क्या सेम आया? ये साइड सेम है, एडी इसमें भी है और एडी लाइन इसमें भी है। दोनों में एक लाइन कॉमन है, जिसके लिए मैंने बात की दीवार सेम है। ठीक है, जहां एक लाइन यानी कि लाइन रे या एक कॉमन है, या जैसे उसमें एक दीवार कॉमन है, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पड़ोसी एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल। बहुत लंबी कहानी हुई। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे, इन दोनों का भी सम 180 होगा। ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, कैसे? ए डी सी जब मैंने इसकी बात करी, बी सी डी जब इसकी बात करी, इसमें एक दीवार से आ गई, तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है। मतलब इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों की बात करेंगे तो इनका ये सम 180 होगा, इन दोनों की बात करेंगे तो इनका भी सम 180 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पैरेललोग्राम में हमें तीन बातें पता चली। फिलहाल सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरी बात अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, और एक बात सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कुछ बातें मैंने केवल बोली है, लिखी नहीं है, तो आप साउंड के बेस पर इसको लिख सकते हैं। स्पेलिंग प्रॉब्लम आएगी या लिखने में प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9976511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स रिजाइन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इतनी कहानी नोट कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम आगे और बात करते हैं इसी पर।